हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम डॉकर स्वार्म को कैसे इंस्टॉल करेंगे और डॉकर स्वार्म होता क्या है एंड इसकी इंस्टॉलेशन देखेंगे और इस पे हम मास्टर एंड स्लेव नोड की एप्लीकेशन बना के देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि डॉकर स्वार्म एक्चुअली होता क्या है। डॉकर स्वार्म भी एक टूल है इसकी ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। जैसे क्यूबरनेटिस है, इसी तरह डॉकर का बिल्ट इन जो टूल है वो डॉकर स्वार्म है। मतलब डॉकर का जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्केस्ट्रेशन टूल है वो डॉकर स्वार्म है। अगर आप क्यूबरनेटिस से करना चाहें तो क्यूबरनेटिस भी वही करता है और ये भी वही काम करता है। Actually Docker Swarm is a container orchestration tool, meaning that allow user to maintain आपकी पूरी इसकी हैंडलिंग के कोई कंटेनर अगर डाउन हो रहा है या कंटेनर को मल्टीपल इंस्टेंस चला के रखने या कोई सर्विस को हमें पूरा ऑटो स्केल करना है या इस तरह की चीज़ें कि उसकी अवेलेबिलिटी उसकी ये इस तरह की चीज़ें ना, तो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। आज हम इसको डिप्लॉय करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि डॉकर स्वार्म की हम इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। एक्चुअली डॉकर स्वार्म की इंस्टॉलेशन कुछ अलग नहीं है। डॉकर मैंने आपको जैसे बताया कि डॉकर का डिफ़ॉल्ट टूल है ये। तो इसके अंदर आप जब डॉकर इंस्टॉल करेंगे तो डॉकर स्वार्म भी ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा इसमें। तो इसको हम अपना सर्वर लॉगिन कर लेते हैं। हमारा सर्वर, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि प्रॉपर इसको कमांड्स और इस पर कुछ देखने में साफ साफ बिल्कुल क्लियर दिखे, इसलिए तो हमारा सर्वर लॉगिन हो चुका है। मैंने इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था अपना, ताकि मुझे इजीली इसको जो कमांड्स इस पर डायरेक्ट रन करनी है वो मैं इजीली रन कर लूँ। सबसे पहले आपने सर्वर को अपडेट करना है। सबसे पहले सर्वर अपडेट कर लेना है। सर्वर को अपडेट कर लेते हैं तो इसमें जो भी रेपोजिटरी डिपेंडेंसीज होंगी वो सारी अपडेट हो जाएंगी। इसी तरह ये हमारा मास्टर सर्वर है। इसी तरह हमारा एक और सर्वर है, वो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एक और सर्वर बनाया है टेस्टिंग के नाम से। उसकी IP है 205। इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं टेस्टिंग सर्वर को। ये आपको दिख रहा है कि ये टेस्टिंग सर्वर है और ये एक्चुअल सर्वर है हमारा। इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं। तो ये अपडेट हो जाए तो मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ये दोनों सर्वर्स अपडेट हो जाए तो हमारे पास ये अपडेट हो गए, दोनों मशीन हमारी अपडेट हो गई हैं। अब हम इसके बाद एक काम करते हैं, इसमें इंक्रीज़ कर देते हैं अपनी वर्कर नोड और मास्टर नोड की। इसकी विम etc होस्ट की फाइल में जाके जो भी लिखा हुआ आ रहा हो उसके नीचे आप इसकी जो भी आपकी मास्टर की और स्लेव की मतलब वर्कर नोड की जो भी IP हो आप वो IP यहाँ पे लिख दें। और नाम आपने अगर ये रखने सिंपली ये रखने तो ये रख लें, अगर आपने वर्कर रखना है जो भी नाम रखना है आप अपने हिसाब से रख लें। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास, मैं इसको मास्टर नोड बनाऊंगा जो मेरी एक्चुअल मशीन थी और टेस्टिंग वाली को वर्कर नोड बनाऊंगा। तो मैंने IP इसकी 105 मैनेजर नोड के लिए और 205 वर्कर नोड के लिए दिए। यही काम मैं सेम टेस्टिंग वाली मशीन पे भी कर लूँगा जो मेरी दूसरी मशीन है। इसमें जाके भी मैं विम etc होस्ट इसमें जाके भी मैं इंटर कर दूँगा ये दोनों।
ये दोनों आईपीस। सो ये हो गई मेरे पास मैनेजर नोड की और वर्कर नोड की, दोनों की मैंने टेस्टिंग मशीन में भी ऐड कर दी एंट्रीज। अब मैं एक काम करूँगा, मैं इनके नाम अपडेट कर लूँगा ताकि मुझे परेशानी ना हो बार बार कि कौन सी मशीन है मेरे पास वर्कर की और कौन सी उसकी। तो जो मेरी होस्ट मैनेजर वाली मशीन है, जो मेरी टेस्टिंग के अलावा थी दूसरी मशीन सिंपल, इसको मैं मैनेजर नोड बना रहा हूँ, तो इसको मैंने मैनेजर नोड नाम रख दिया इसका। अगर आप इसका नया सेशन खोलेंगे तो उसमें जो इसका नाम आएगा अपडेटेड आएगा, मतलब उसमें जो इसका नाम आएगा होस्ट नेम, अभी जैसे सेंटोस 7 आ रहा है ना, तो उसमें मैनेजर नोड आएगा, इसका नाम अपडेट हो जाएगा होस्ट नेम। तो एक तो ये तरीका है, आप अगर इसका सेशन पट्टी से खोल लें एक और नया डुप्लीकेट सेशन लेके इसमें और न्यू सेशन से, या यही नया सेशन न्यू खोल लें तो आपके पास सब भी आ जाएगा। या फिर अगर आप इस सेशन के अंदर एक और सेशन खोल लें SU लिख के, तो तब भी आपके पास एक न्यू सेशन खुल जाएगा। सो उसमें जो आपने नाम रखा था वो नाम आ गया मैनेजर नोड। इसी तरह अब हम वर्कर नोड पे जाते हैं और उसमें भी नाम अपडेट कर लेते हैं। नाम अपडेट कर लिया इसका वर्कर नोड, और इसमें भी एक न्यू सेशन खोल लेते हैं। सो मेरे पास वर्कर नोड भी आ गई और मास्टर नोड भी आ गई। ये मैनेजर नोड है और ये वर्कर नोड है। अब अगर आपके पास डाउनलोड हुआ हुआ है डॉकर तो सही है, वरना अगर नहीं हुआ हो तो इसकी रेपोजिटरी ऐड करके हम इसको दोनों जगह पे, जैसे पहले मैनेजर पे कर लेते हैं। मैनेजर पे करने के बाद ये हमने इसकी रेपोजिटरी ऐड कर ली और इसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं हुआ, वैसे तो मेरे पास इंस्टॉल हुआ है तो ये मुझे दोबारा इंस्टॉल नहीं करेगा। ये मुझे यही कह रहा है कि नथिंग टू डू, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल है, नथिंग टू डू। यही काम हम जो वर्कर नोड है उस पर भी कर लेते हैं, ताकि अगर उस पर इंस्टॉल हो या ना हो तो पता चल जाए। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप ये कमांड रन करेंगे, आपके पास डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास तो ऑलरेडी इंस्टॉल है क्योंकि मैंने पहले भी इस पर डॉकर वगैरह का काम किया हुआ है, इस पर हमने चीज़ें देखी थी डॉकर की, तो इसलिए मेरे पास इंस्टॉल है। वर्कर नोड और मास्टर नोड दोनों पे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड लेटेस्ट वर्जन मुझे दिखा रहा है कि मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है। सो अब हम क्या करते हैं, हम डॉकर की सर्विस इनेबल कर लेते हैं और रन कर लेते हैं systemctl start docker। ये थी क्लियर मैनेजर नोड, इस पर हम डॉकर की सर्विस स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, एंड हम इसका इनेबल कर देते हैं। इनेबल मैंने आपको बताया कि क्यों होता है, क्योंकि अगर आपकी ये मशीन रीबूट हो, ये फिज़िकल रीबूट हो, तो उसके बाद इस पर अगर डॉकर की सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए ऑटोमेटिक या नहीं, तो ये वो वाली चीज़ होती है इनेबल। सो इनेबल कर दिया। अब अगर आपकी मशीन रीबूट होगी तब भी डॉकर की सर्विस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, इनेबल कर दी। यही काम हम वर्कर नोड पे भी कर लेते हैं। दोनों जगह हमारे पास स्टार्ट भी हो चुका है डॉकर और इनेबल भी हो चुका है। इन केस अगर आपके पास फायरवॉल इनेबल है तो उसमें आप ये रूल्स ऐड कर लें। सिंपली ये कमांड रन कर लें अपने पास, अगर आपके पास फायरवॉल इनेबल है। अगर फायरवॉल इनेबल नहीं है तो ये छोड़ दें, टोटल ये कमांड्स आप छोड़ने कोई मसला नहीं है। मैंने अपने पास फायरवॉल की सर्विस बंद की हुई है, सर्विस फायरवॉल स्टेटस, ये मैंने अपने पास बंद की हुई है, इनएक्टिव। ये दोनों सर्वर्स पे मैंने अपने पास सर्विस फायरवॉल स्टेटस, ठीक है। अगर आपने ये सर्विस अभी बंद की है, मतलब डॉकर की सर्विस स्टार्ट करने के बाद, जैसे डॉकर की सर्विस अभी आपने रन की थी, डॉकर की सर्विस स्टार्ट और इनेबल की थी, उसके बाद अगर आपने फायरवॉल पे काम किया है या इनको बंद किया है तो एक बार आप डॉकर की सर्विस अपने पास रीस्टार्ट कर रहे हैं।
सर्विस डॉकर रीस्टार्ट, ये कमांड चला लें अपने पास दोनों सर्वर्स में। सर्विस डॉकर रीस्टार्ट। सो ये हमारे पास, क्योंकि उसने जो आईपी टेबल अपने पास आईपी टेबल्स वगैरह क्रिएट किए होते हैं डॉकर ने, उसमें वो रूल्स उसके पुराने वाले ऐड होते हैं। अगर आपने इसमें फायरवॉल में कोई अपडेट किए या इसको बंद किया है, तो जो फायरवॉल अपडेट होने से पहले वाली जो कंडीशन थी, या फायरवॉल इनेबल थी या फायरवॉल में रूल्स नहीं ऐड थे, तो ये इसने अपने आईपी टेबल्स में डॉकर ने वो वाली चीज़ सेव की हुई होती है। तो हमने फायरवॉल अब बंद कर दी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डॉकर की सर्विस रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो डॉकर अपने पास सारी जो आईपी टेबल्स हैं उसको भी अपने पास अपडेट कर लेगा। तो हमने फायरवॉल की सर्विस बंद कर दी है, तो वो अपने आईपी टेबल्स में उसकी सर्विस को बाईपास करके आगे निकल जाएंगे। इसलिए करना पड़ता है, वरना आपके पास इन दी एंड इशू आएगा कि आईपी टेबल्स नॉट फाउंड, इस तरह का ना कोई एरर आना शुरू हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, वैसे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया तो अब नहीं आएगा एरर, लेकिन ये इशू आता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहले ही इसको डॉकर की सर्विस को रीस्टार्ट कर। सही है, अब हम देखते हैं। फायरवॉल तो हमने कैंसिल कर दिया, फायरवॉल वाला पार्ट हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास फायरवॉल कॉन्फ़िगर है तो आप ये रूल ऐड कर लें, ये सारे रूल ऐड कर लें और उसके बाद रीलोड कर दें फायरवॉल की सर्विस, फायरवॉल को रीलोड कर दें और डॉकर को रीस्टार्ट कर लें। खैर, हमारे पास फायरवॉल वाला केस है ही नहीं, तो हमने डायरेक्ट आगे निकल जाते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें डॉकर स्वार्म, ये वाली कमांड डॉकर स्वार्म को हमें इनिशियलाइज करना है, और कौन से सर्वर पे किस आईपी के लिए, तो हम इसकी जो मैनेजर नोड की आईपी है वो हम यहाँ पे देंगे। तो मैनेजर नोड पे जाके हम ये कमांड रन करते हैं, डॉकर स्वार्म को इनिशियलाइज करो एडवर्टाइज, वो ये रखो जो हमारे मास्टर का एड्रेस है। तो ये कमांड हम रन करेंगे, हमारे पास एक टोकन टाइप की चीज़ आएगी, ये देखें, टू ऐड अ वर्कर टू दिस स्वार्म रन द फॉलोइंग कमांड। ये पूरी कमांड उठा के आप अपने पास जितने भी आपके पास वर्कर हैं उन पे ये कमांड रन करना है। अभी हमारे पास फिलहाल एक ही वर्कर है, तो उस पर हम ये कमांड रन कर देंगे। हम देखते हैं कि हमें कब रन करनी है, लेकिन उसने हमें टोकन दे दिया है कि ये टोकन है, ये कमांड रन कर दो, आपका जो वर्कर है वो इसका पार्ट बन जाएगा, इसको मैनेजर को ज्वाइन कर लेगा। तो यही चीज़ मैंने देखी अपने पास लिखी हुई थी कि ये कमांड हम रन करेंगे अपने नोड पे, वर्कर नोड पे मैंने लिखा हुआ था कि हमें ये कमांड मिलेगी डॉकर स्वार्म को इनिशियलाइज करने के बाद। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये चीज़, ये हम इसको जब कर लेंगे तो पेस्ट कर देंगे। अब हम वेरीफाई कर देंगे हमारे पास डॉकर इनिशियल की सर्विस में डॉकर स्वार्म इनिशियलाइज हो गया। क्लियर, डॉकर इन्फो, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास डॉकर स्वार्म एक्टिव है कि नहीं है। सो ये देखें हमारे पास आ रहा है स्वार्म इज़ एक्टिव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ज्वाइन कराना है अपने पास। अभी देखिए, मैं आपको अगर दिखाऊं कि डॉकर नोड ls, मतलब मैं मास्टर पे आपको चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई नोड कनेक्टेड है या नहीं है, तो डॉकर नोड ls लिखेंगे तो मेरे पास सिर्फ एक मैनेजर नोड आ रही है, जो मेरी अपनी डॉकर के जो मैनेजर थी उसी की नोड है। इसके अलावा अगर आपको अब मैं दिखाऊं, नोड कहने का मकसद ये है कि कोई भी एक मशीन दूसरा एक कोई और सर्वर, उसको नोड कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाया मैंने कि ये मास्टर नोड और ये वर्कर नोड, मतलब ये मास्टर वाली मशीन और ये सर्वर वाली मशीन, ये मास्टर वाला कंप्यूटर, ये वर्कर नोड वाला कंप्यूटर, मतलब ये काम सारा मैनेज करेगा और ये सारा काम करेंगे ये वर्कर्स हैं, ये मैनेजर, ये सारा मैनेज करेगा काम कि मुझे कौन सा टूल, कौन सी एप्लीकेशन कब कहाँ रन करनी है, ये सारी चीज़ें ये मैनेज करेगा। और जो सर्विस रन करनी है वो कहाँ पे रन होगी, वो इन पे रन होगी। मैनेजर बोलेगा कि मुझे 4 सर्वर्स, 4 एप्लीकेशन के 4 रेप्लिका बनाने, मतलब एक एप्लीकेशन के 4 इंस्टेंस बनाने, 4 टाइम्स चलाना है एक ही चीज़ को, तो रेप्लिकास जिसको कहते हैं। मैनेजर बोलेगा कि भाई मैं 4 रेप्लिका, मैं ये वर्कर नोड 1 है, अभी तो मेरे पास वर्कर नोड 1 है, लेकिन इस तरह आपके पास बहुत सारी वर्कर नोड्स हो सकती हैं, जैसे 10 वर्कर नोड हो सकती हैं। इसमें आप सिंपली क्या करेंगे, उनकी आईपीज़ लिखेंगे और उसके साथ वर्कर नोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। तो ये सारी आप ऐड कर लेंगे। उसके बाद सब पे, जैसे भी हमने जितनी भी वर्कर नोड्स आपने बनाएंगे उन सब पे जाके ये टोकन ऐड कर देंगे, वो सारी इसके पास स्लेव्स बन जाएंगी, मतलब सारी इसके पास वर्कर नोड्स काउंट ये मैनेजर के पास आ जाएंगी कि अब
मैं ये सारे सर्वर्स बोलेंगे आप ये मैनेजर को कि भाई हम आपके वर्कर्स हैं, आप हमारे मैनेजर हो, आप हमें बताओ कि हमें क्या करना है। मैनेजर अपने पास से टास्क जो भी उसको मिलेगा उसके पास आएगा टास्क के एक एप्लीकेशन रन करो 10 इंस्टेंस पे, उसके 10 रेप्लिका बनाओ। तो मैनेजर क्या करेगा, वो एप्लीकेशन रन करेगा अपने पास और उस वो एप्लीकेशन को लेगा और अपनी जो 10 वर्कर नोड्स हैं सब पे एक एक चला देगा। उसकी मर्जी है, मैं तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि किस पे एक चलाएगा किस पे दो चलाएगा, वो उसकी मर्जी है, वो कहीं पे भी चला सकता है। लेकिन उसकी मर्जी है, वो डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सा नोड, वो कौन सी एप्लीकेशन का कितने रेप्लिका कहाँ पे चलाने। ये सारे वर्कर नोड्स हैं, डिसीजन ये लेगा कि भाई इतने वर्कर, इतनी रेप्लिका, इतने इंस्टेंस इन पे चलाओ, काम ये करेंगे। ये अपने पास भी चलाता है, ऐसा नहीं है कि अपने पास नहीं चलते, इसके अपने पास भी चल रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई वर्कर नोड नहीं है और आप एप्लीकेशन रन करेंगे तो ये अपने पास ही चलाएगा। लेकिन अगर इसके पास वर्कर नोड्स होंगी तो ये वर्कर नोड्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सारा जो भी आपके पास एप्लीकेशन के रेप्लिका होंगे ना, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो हम यही देख रहे थे कि इस पे अभी देखें, इस पे देखने के लिए कि हमें ये चेक करना हो कि हमारे पास कितनी नोड्स, मास्टर पे कितनी नोड्स कनेक्टेड है। ये देखने के लिए हम मास्टर पे जाते हैं, मैनेजर पे, और ये कमांड रन करते हैं। हमें बता रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही नोड कनेक्टेड है विच इज़ मास्टर नोड एंड इट्स लीडर, ये मैनेजर है। अवेलेबिलिटी एक्टिव, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये कमांड रन कर देते हैं अपने वर्कर नोड पे। वर्कर नोड डॉकर स्वाम जॉइन टोकन, जो टोकन वहाँ से मिला है हमें, और मास्टर नोड की आईपी और पोर्ट। तो हम रन करते हैं। अब ये मुझे बताया कि मैंने दिस नोड जॉइन स्वाम एज अ वर्कर। तो अगर आप यहाँ पे दोबारा ये चीज़ देखें तो अब आपको ये बताएगा मेरे पास एक और वर्कर नोड आ चुका है। पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ मैनेजर नोड। जैसे ये देखें आप, पहले सिर्फ मैनेजर नोड था, अब हमारे पास वर्कर नोड आ चुका है। इसमें स्टेटस कुछ नहीं दिखा रहा, मतलब ये लीडर नहीं है, ये वर्कर है, इसने एज अ वर्कर ज्वाइन किया है। दोनों अवेलेबल है। अगर मैं वर्कर नोड से जाके अभी सर्विस, डॉकर की सर्विस को स्टॉप कर दूं तो ये मेरे पास एक्टिव नहीं आएगा, ये मेरे पास डेड आ जाएगा या डीएक्टिवेट आएगा, कुछ इस तरह की चीज़ आएगी, एक्टिव नहीं आएगा। अभी मेरे पास डॉकर की सर्विस एक्टिव है वर्कर नोड पे भी, इसलिए मेरे पास एक्टिव दिखा रहा है। अब एक काम करते हैं, हम डॉकर पे एक सर्विस डिप्लॉय करते हैं। डॉकर सर्विस क्रिएट HTTP की सर्विस क्रिएट करते हैं मैनेजर नोड पे। डॉकर सर्विस क्रिएट करो सर्विस, और इसकी पोर्ट 8080, जो आपके पास 80 पोर्ट है, दोनों को एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों को नाम इसको दो वेब सर्विस, और रेप्लिका इसके बनाओ 3। जैसे मैं कह रहा था आपको, रेप्लिका 4 या 5, 10, नंबर ऑफ इंस्टेंस। रेप्लिका मीन नंबर ऑफ इंस्टेंस। सो इसको HTTP और जो डॉकर की इमेज वो करो, जिस एप्लीकेशन को रन करो वो है HTTPD। सो इसको मैं रन करता हूँ। अब ये देखें, मुझे रन कर रही है अपने पास। ओवरऑल प्रोग्रेस 3 आउट ऑफ 3 टास्क्स। 1 रन हो गई, 2 रन हो गई, 3 रन हो गई हैं। अगर आपके पास फायरवॉल का कोई मसला आ रहा होता तो वो आपके पास यहाँ पे रनिंग नहीं आता, वो स्टॉप में या एरर कुछ दे रहा होता वहाँ पे। सो ये देखें, सर्विस कन्वर्ज। अब ये मेरे पास तीनों रेप्लिका स्टार्ट हो चुके हैं, बन चुके हैं, और ये वर्किंग में। तो अगर मुझे देखना हो सर्विस को तो मैं कमांड लिस्टिंग लूँगा सर्विस की। सो जो हमने नाम रखा था सर्विस का नाम आ गया यहाँ पे, और रेप्लिकेटेड है कि रेप्लिका हमने 3 बनाए, रेप्लिकेटेड है, मोड 3 बनाए थे, तीनों 3 बनाए थे ना हमने, तो 3 के 3 आ रहे हैं। 3 आउट ऑफ 3 वर्किंग में। इसकी आईडी है सर्विस की, पोर्ट इस पे मैप हुई भी है, पोर्ट 8080, ठीक है। तो अब अगर मैं देखना चाहूँ, डॉकर के मैनेजर ने ये सर्विस जो 3 रेप्लिका स्टार्ट किए हैं वो कहाँ कहाँ चलाए हैं, वो इंस्टेंस, वो एप्लीकेशन कहाँ पे रन किए हैं, ये चीज़ मैं अगर देखना चाहूँ। डॉकर सर्विस PS, उसके सारे प्रोसेस दिखाए थे। वेब सर्विस, जो हमने इस एप्लीकेशन का नाम लिया था, इस सर्विस का नाम लिया था। तो ये देखें, ये क्या कह रहा है मुझे, ये मुझे कह रहा है कि मैंने 3 रेप्लिकास रन किए मैंने अपने पास, जिसमें से एक वर्कर नोड 1 पे चल रहा है, एक मैनेजर नोड पे चल रहा है, और एक वर्कर नोड पे चल रहा है। मीन के मेरे पास 2 रेप्लिका वर्कर नोड पे चल रहे हैं और एक मैनेजर नोड पे चल रहा है। सो अब अगर मैं इसको डॉकर PS करूँ तो मेरे पास जो मैनेजर नोड है, ये
तो जो मैनेजर नोड पे प्रोसेस चल रहा है, जो रेप्लिका चल रहा है रेप्लिका, वो दिखा देगा कि मेरे पास ये चल रहा है रेप्लिका। और अगर मैं वर्कर नोड पे जाऊँ और यहाँ पे डॉकर पीएस करूँ तो मुझे दिखा देगा यहाँ पे 2, क्योंकि इसने मुझे बताया ना, क्योंकि मैंने 3 रेप्लिका रन किए और तीनों में से 2 मैंने वर्कर नोड पे चलाए और एक मैनेजर नोड पे चलाए, जो कि हम देख रहे हैं कि एक मैनेजर डॉकर पीएस से हम देख रहे हैं कि एक मैनेजर नोड पे वाकई चला हुआ है और 2 डॉकर के इंस्टेंस वर्कर नोड पे चले हुए। सो अगर अब आपने सर्विस चेक करनी है इसकी, तो मतलब ये वर्किंग में है कि नहीं है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप मास्टर की आईपी या वर्कर नोड की किसी की भी आईपी सिंपली हिट करें पोर्ट 80। अगर HTTP की सर्विस है तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 होती है, इस पर लिखने की जरूरत नहीं, इट वर्क्स। यही चीज़ हम सेम अगर हमारी जो वर्कर की आईपी है वह 205, तो वो भी सेम यही आ रहा है। कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ 205, इट्स वर्किंग। सो हमारे पास 2 रेप्लिका चल रहे हैं, 3 रेप्लिका चल रहे हैं, जिसमें से एक वर्कर नोड, 2 वर्कर नोड पे और एक मैनेजर नोड पे। अब हम एक चीज़ चेक करते हैं, जैसे मेरे पास ये 3 रेप्लिकास चल रहे हैं, अगर मैं इनमें से एक भी किल कर दूँ, ऑर्केस्ट्रेशन टूल का मकसद ये होता है उसको जो ऑर्डर मिले हुए होते हैं वो उसको एनी टाइम रन करके रखता है। मतलब इसको मैंने ऑर्डर दिया था कि मुझे 3 रेप्लिकास रन करके दो। मैंने इसको कहा था कि भाई आप मुझे 3 रेप्लिकास रन करके दो, तो 3 रेप्लिका इसने रन करके दे दी। अगर इन केस कोई रेप्लिका या मतलब कोई भी इंस्टेंस फेल हो जाता है, क्रैश हो जाता है, कोई मसला आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिक एक और रेप्लिका स्टार्ट कर देगा अपने पास। ये अपने पास 3 ही रखेगा, भले आपके रेप्लिका क्रैश हो जाए तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को ऑटो स्केल करके हील अप कर लेगा और 3 पे आ जाएगा। इसका नंबर अगर 1 होगा तो ये चीज़ चेक करेगा कि मुझे ऑर्डर मिला था 3 का वो मीट होना चाहिए, वो टारगेट मीट होना चाहिए। तो ये अगेन उसको 2 अगर होंगे, एक क्रैश हो गया तो ये ऑटोमेटिक उसको एक और इंस्टेंस को रन करेगा। अगर 2 इसके बाद क्रैश हो जाएंगे तो फिर ये इंस्टेंस इसके पास क्रैश हो गए तो इसके पास काउंट बचेगा सिर्फ 1, फिर ये ऑटोमेटिक हील अप करके दोबारा 3 पे आ जाएगा। ये अपनी स्टेट को 3 पे ही रखेगा अनटिल अनलेस मैं इसको खुद से चेंज ना करूँ, कि मतलब रेप्लिका का नंबर अपग्रेड करूँ या डाउन करूँ, ये मुझे ऑर्डर यहीं तक रहेगा। ये मुझे इस नंबर को मीट करके देगा, इस क्राइटेरिया को कि रेप्लिका 3 होने चाहिए, तो ये 3 मुझे करके देगा। एनी हाउ, सो अब हम एक काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं ये चीज़ का। सो मेरे पास मुझे दिखा रहा है कि भाई आपके पास एक रेप्लिका मैनेजर नोड पे चल रहा है। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि जैसे ये अभी मुझे दिखा रहा है 3 आउट ऑफ 3। हम काम करते हैं, डॉकर रिमूव जो मेरे पास मैनेजर नोड पे रेप्लिका चल रहा है उसको हम रिमूव कर देते हैं, -F फोर्स के साथ रिमूव कर देते हैं। तो ये मेरे पास नंबर आ जाएगा इसका 2। देखें 2 हो गया, लेकिन क्या करेगा, ये ऑटो हील अप करेगा। इसने दिखाया ये जो पहले चल रहा था ये फेल्ड हो गया था कि एनी हाउ किसी तरह इसने फ़ौरन दोबारा से स्टार्ट कर लिया अपने आप को। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने अगेन 3 कर लिया अपने पास। जो हमने पहले यहाँ पे किल किया था, डॉकर से रिमूव किया था हमने एक रेप्लिका इसका, ये वाला रेप्लिका हमने डॉकर से रिमूव किया था। फिर हमने लिस्टिंग ली थी कि 3 आउट ऑफ 3 है। फिर मतलब पहले हमने लिस्टिंग ली थी कि हमारे पास कौन सा रेप्लिका चल रहा है इस पर। फिर हमने उसको लिस्टिंग 3 में से हमने उसमें से एक रिमूव कर दिया जो रेप्लिका हमारे पास चल रहा था। फिर हमने लिस्टिंग ली तो हमारे पास 2 रेप्लिका हो गए थे। फिर अगर हमने इसकी डिटेल देखी तो इसने दिखाया कि भाई फेल हो गया था, शट डाउन हो गया था ये, और इसमें फेल्ड हुए और इसने फ़ौरन एक और रेप्लिका रन कर दिया अपने पास, जो कि फिर हमें दिखा रहा है ये 3 आउट ऑफ 3। तो ये चीज़ होती है कि आपके पास रेप्लिका को ये बिल्कुल मेंटेन करके रखता है। जो इसको ऑर्डर मिला है ये वो क्राइटेरिया हमेशा उसको हमेशा मैच करेगा जो भी इसको ऑर्डर मिला है। ये एक शट डाउन है, बाकी 3 रनिंग है। तो रेप्लिका हमारे पास चल रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा था, डॉकर नोड लिस्ट। अभी मेरे पास डॉकर ये मैनेजर नोड है, ये वर्कर नोड है। वर्कर नोड पे अगर मैं डॉकर की सर्विस स्टॉप कर दूं, डॉकर सर्विस डॉकर स्टेटस देखें मेरे पास रनिंग में, इसको मैं स्टॉप कर दूं
फिर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये मेरे पास डाउन आ गया। जो अभी मैंने चेक करा था वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लग रहा है चेक करने में। मैंने यहाँ से सर्विस डॉकर की स्टेटस देखें, हम यहाँ से डॉकर की सर्विस इनएक्टिव हुई है। तो मेरे पास जैसे मेरे पास पहले आ रहा था डॉकर की वर्कर नोड रेडी है, लेकिन जैसे मैंने वहाँ से डॉकर की सर्विस बंद की, यहाँ पे मेरे पास वर्कर डाउन आ गया। ये देखें, अगर दोबारा देखें वर्कर नोड मेरे पास डाउन ही आ रही है। अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर दूँ तो अच्छा, एक और चीज़ आपको दिखाऊँ कि अगर मैं इसको स्टॉप करूँ तो अभी जो रेप्लिका थे हमने पहले देखे थे कि हमारे पास 3 रेप्लिका चल रहे थे और 2 वर्कर नोड पे चल रहे थे और 1 मास्टर नोड पे चल रहा था। तो इसने क्या किया होगा, जब इसके पास वर्कर नोड डाउन हो गया, जैसे वर्कर नोड ये तो वर्कर नोड डाउन हो गया, तो इससे तीनों रेप्लिकास जो भी हैं रनिंग वाले, अगर आप देखें ये भी मैनेजर पे चल रहा है, ये भी मैनेजर पे चल रहा है, ये भी मैनेजर पे चल रहा है, क्योंकि इसके पास वर्कर नोड डाउन हो गया था। तो इसको इंस्टेंस तो 3 ही चलाने, तो इसने क्या किया, इससे तीनों के तीनों अपने पास ही रन कर लिए, रनिंग मैनेजर, रनिंग मैनेजर, रनिंग मैनेजर। तो इसने सारी चीज़ें अपने पास रन कर ली। इसने बोला अभी मेरे पास कोई वर्कर नहीं है तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि 3 रेप्लिका तो मुझे चलाने हैं। तो इसने तीनों रेप्लिका चला दिए और अपने पास ही चला लिए। सही है। अगर आप देखें यहाँ से तो जो मास्टर नोड है ये रन हो रही है, लेकिन जो डॉकर की वर्कर नोड थी उस पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने डॉकर की सर्विस ही बंद कर दी। तो मुझे ये पेज शो कर रहा है। सो अब मैं यहाँ से डॉकर की सर्विस स्टार्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि मेरे पास वर्कर नोड में आया कि नहीं आया। जी रेडी आ गया है मेरे पास। जब मेरे पास डाउन आ रहा था वो रेडी हो गया वर्कर नोड। अब एक्चुअली एक सर्विस चल रही है तो ये उसमें कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि अपने पास से डाउन करके वर्कर नोड पे एक्टिव करे, ऐसा नहीं करेगा। ये रनिंग वाली अभी मैनेजर पे चल रही है, रनिंग मैनेजर पे चल रही है, रनिंग मैनेजर पे चल रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं करेगा कि इसके पास अगर एक वर्कर नोड आ गया तो ये अपने पास से सर्विस डाउन कर दे और वर्कर नोड पे स्टार्ट कर दे। ऐसा खुद से नहीं करेगा। इन केस अगर कुछ डाउन हो गया या कोई क्रैश हो गया, फिर ये बैलेंस करके वर्कर नोड पे इंस्टेंस रन कर लेगा, वरना अपने पास से ऑटोमेटिक डाउन करके वर्कर नोड पे रन करे, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे अभी हमारे पास ये शो नहीं हो रहा था पेज, लेकिन ये अब मेरे पास आएगा। वर्कर नोड में मुझे कहीं पे भी चल रहा हो, मतलब कहने का ये है कि इंस्टेंस मेरा भले मैनेजर पे चल रहा हो या वर्कर पे, लेकिन मुझे जो एप्लीकेशन मैंने रन की है वो मुझे दोनों पे शो होगी, जितने भी वर्कर हैं सब पे शो होगी। ये चीज़ है। देखें अभी हाल लेकिन मेरे पास डॉकर इंस्टेंस तीनों सिर्फ मैनेजर नोड पे चल रहे हैं। डॉकर पीएस तीनों मेरे इंस्टेंस डॉकर के मैनेजर नोड पे चल रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ डॉकर पीएस, तो यहाँ पे कोई भी नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी ये मुझे वो एप्लीकेशन दिखाएगा वर्कर नोड भी, क्योंकि जो ऑटोमेटिक मास्टर से कनेक्टेड है और मास्टर के साथ ये सब चीज़ें एक साथ चलती होती हैं, तो ये मुझे चीज़ शो करेगा। सो ये हमने देखा के बाद हम देखेंगे मल्टीपल इसमें चीज़ें। आज तो हमने इसकी इंस्टॉलेशन देखी, मास्टर वर्कर नोड पे हमने चेक किया कि कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी, कौन सी कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे इसको रन करते हैं, रेप्लिकास वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।